दोस्तों, पश्चिम बंगाल में एसआईआर का ममता बनर्जी जो विरोध कर रही थी, अब उसका कारण सामने आ गया है। ये पता लग चुका है कि ममता बनर्जी शुरू से क्यों इस मामले में पहले चुनाव आयोग, फिर भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार इनको धमकी दे रही थी और लगातार ये कह रही थी कि हम एसआईआर नहीं होने देंगे। ये बात अलग है कि अब चुनाव आयोग एसआईआर प्रक्रिया करा रहा है और अभी फर्स्ट फेज में जो आंकड़े आए हैं उन आंकड़ों के अनुसार 58 लाख फर्जी वोट बंगाल की वोटर लिस्ट से अब डिलीट हो गए हैं। इसके बाद ये भी आंकड़े सामने आ गए कि ममता बनर्जी जहां से जीत के आई भवानीपुर, उस भवानीपुर में 40,000 के करीब वोट कटे हैं। ये 40,000 वोट कटना इतना ही जीत का अंतर लगभग रहा है। दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी का भतीजा, वहां भी बड़ी संख्या में फर्जी वोट काटे गए हैं और अभी नया वोट एडिशन होना है, नए वोट जोड़े जाएंगे और जब ये नए वोट जुड़ेंगे तो मैंने आपको पहले भी बताया कि अब जो युवा पीढ़ी है वो जो नए वोट ऐड होंगे वो सब के सब ज़्यादातर ये चाहते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार बंगाल से हटे ताकि बंगाल का विकास हो, बंगाल में भ्रष्टाचार मुक्त शासन हो, बंगाल में रोजगार उपलब्ध हो और बंगाल भी बाकी राज्य की तरह तरक्की करे। आप देखिए, पूरा देश पहले बंगाल का उदाहरण दिया करता था कि कितना एजुकेशन हब है, किस तरह के वहाँ विकास होते हैं, लेकिन आज की डेट में उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 प्रदेश बनने की तरफ है। जिस उत्तर प्रदेश को बंगाली लोग तो एक तरह से मजाक में लेते थे कि ये यूपी का है। क्यों? क्योंकि गरीब देश, गरीब प्रदेश, गुंडागर्दी ज़्यादा थी और पढ़ाई के मामले में उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ था। आज की डेट में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटियां, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज आपको उत्तर प्रदेश में मिलेंगे अगर साउथ की बात छोड़ दें तो उत्तर प्रदेश जिस तरह से तरक्की कर रहा है और बंगाल के बराबर में बिहार, जिस तरह से वहाँ बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, IIM, IIT और किस तरह से एयरपोर्ट बन रहे हैं, बंगाल के लोग भी चाहते हैं कि जब बिहार का विकास हो रहा है, असम का विकास हो रहा है, उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है तो बंगाल का भी विकास होना चाहिए। और इसलिए वो जो नई वोट ऐड होंगी उसके बाद जो फाइनल ड्राफ्ट फरवरी में आएगा, ये निश्चित मान लीजिए कि ममता बनर्जी के पैरों की तरह की जमीन निकलने वाली है। आज भी उनको समझ में आ गया कि जो फर्जी वोटर था जब वो डिलीट हो जाएगा तो उनको जिताने वाले जो लोग हैं, पहली बात तो बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं वो बड़ी संख्या में भाग चुके हैं, क्योंकि उनको ये ममता बनर्जी ने ही कहा कि ये जो एसआईआर हो रहा है ये तो एनआरसी है और आप लोगों से फिर पूछा जाएगा, वोटर कार्ड देखा जाएगा और वोटर कार्ड जिनके पास नहीं है उनको पकड़कर डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। ममता बनर्जी की इस झूठ के कारण ही वो लोग भाग खड़े हुए हैं। आपने पिछले दिनों वो दृश्य देखे, ऐसे वीडियोस देखे होंगे कि बांग्लादेश बॉर्डर पर किस तरह से जो घुसपैठिए थे वो भाग रहे थे। और इसीलिए अब जो मैंने बार मैं एक बात कहता हूं कि इस बार ममता बनर्जी की बुरी हार होने वाली है। उसका एक रीजन यही है कि फर्जीवाड़ा खत्म, दूसरी बात भारतीय जनता पार्टी की अपनी तैयारी, और तीसरी बात यह है कि युवा पीढ़ी जो बंगाल की है वो अब ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकने के लिए इस बार निकल कर आएगी, अपना वोट कास्ट करेगी। अगर मैं इस 58 लाख वोटों की बात करूं तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसमें 24,16,852 ऐसे लोगों के नाम ऐड थे वोटर लिस्ट में जो इस दुनिया में है ही नहीं, उनके नाम पर भी वोट डल रहे थे। 19 लाख लोग ऐसे हैं जो बंगाल से बाहर चले गए हैं, नौकरी में थे, ट्रांसफ़र हो गए, पढ़ लिख कर नौकरी लग गई, रोजगार के लिए बाहर चले गए हैं। ऐसे 19 लाख लोग इस एसआईआर में पाए गए जिनको डिलीट किया गया है। 12,20,038 लोग ऐसे हैं जो अपने एड्रेस पर नहीं मिले। 2003 और फिर उसके बाद आगे की और 2024 का लोकसभा चुनाव, यानी इस समय वर्तमान जो चुनाव आयोग की सूची है, वोटर लिस्ट है, उसमें उनका नाम ऐड था। लेकिन अब जब एसआईआर हुआ और उनके घर पर BLO BLA 2 बार गए, वो अपने पते पर नहीं मिले। इसका मतलब साफ हो गया कि ना वो ट्रांसफ़र हुए हैं, ना डेथ का मामला है, घर छोड़कर भाग चुके हैं। निश्चित रूप से वो घुसपैठिए ही थे
जिनको हमने बॉर्डर पार करते हुए देखा। ऐसी संख्या 12,20,038 थी जो अपने घरों से गायब मिले हैं। और आपको ये भी बता दूं साथ में कि ये अभी फर्स्ट फेज है, यानी अभी SIR होना बाकी है। इसी में 1,38,328 नाम ऐसे थे जो एक से अधिक जगह पर वोटर लिस्ट में, राज्य की लिस्ट में शामिल थे। कुछ लोग जैसे मालदा में वोटर बने हैं तो मुर्शिदाबाद में भी वोटर हैं। कुछ लोग कोलकाता में, नगर में, शहर में उनका नाम ऐड है। और इस तरह से जब कंप्यूटराइज किया गया चीज़ों को तो डुप्लीकेसी का पता लगा, जिसमें 1,38,328 नाम डुप्लीकेट थे। 57,604 उसमें वोट ऐसे थे जो अन्य श्रेणी में आए हैं। अन्य में मतलब तो किसी का पिता का नाम और बेटे के नाम में 10 साल का अंतर है, एक ही पिता के नाम पर कई सारे नाम दर्ज हैं। जैसा मैंने उदाहरण दिया था पीछे कि एक ही आदमी है, उसकी उम्र लिखी है 40 साल और उसके 50 परिवार में बेटा बेटियां हैं, नाम लिखा हुआ है। अबे फर्जी हो सकता भाई, ऐसा कैसे हो जाएगा? तो ये सब फर्जीवाड़ा हुआ है और इसीलिए ममता बनर्जी को समझ में आ रहा है कि अब जीतना मुश्किल बिल्कुल है, बल्कि असंभव है। और जिस तरह की हवा बनी है, ममता बनर्जी जो एक्सपोज हुई है, उनको दिख रहा है कि अब जीतना मुश्किल है, जीत नहीं पाएंगे। दूसरी तरफ जो कांग्रेस है या ममता बनर्जी है, जो SIR को हमेशा इस तरह की बातें रोकने को कहती रही हैं, SIR गलत हो रहा है, चुनाव आयोग जो केंद्र के इशारे पर, बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है, इस तरह के आरोप लगाती रही हैं। उस पर राज्यसभा में JP नड्डा ने पूरा तरह से विपक्ष को अब जो है एक्सपोज किया। उन्होंने कहा कि देखिए, जिस तरह से देश में बात की जा रही है SIR को लेकर के, ये विपक्षी पार्टी जो भ्रम फैला रही हैं, ये समझना चाहिए कि जो SIR है इसको ये कहते हैं कि साहब SIR में ये जो है पहली बार इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, चुनाव आयोग से किया गया। उन्होंने कहा देखिए, हम जो है इस बारे में इतिहास बताता हूँ SIR का, कि भारत के लोकतंत्र में जो पहला SIR हुआ वो 1952 में हुआ। 52 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। 1957 में जवाहरलाल नेहरू थे, तब दूसरी बार हुआ। 1961 में जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जब तीसरी बार SIR हुआ। और 1965-66 में फिर SIR हुआ, जब कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। 1983 में जब SIR फिर से हुआ, तब प्रधानमंत्री देश की इंदिरा गांधी थी। और 87 से लेके 89 में जो हुआ, तब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। 1992 से 95 में जब SIR चला, तब PV नरसिम्हा राव वो देश के प्रधानमंत्री थे। और 2002 और 2003 में जिस सूची से मिलान किया जा रहा है कि भाई वहाँ आपका नाम था तो वो आप एपिक नंबर दीजिए, तब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे और उस समय विपक्ष के किसी नेता ने इसका विरोध नहीं किया था। 2004 में फिर SIR होता है, तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कांग्रेस के थे, सोनिया गांधी के हाथ में पूरी पावर थी, राहुल गांधी पूरी पावर में थे। और आज वो कह रहे हैं कि SIR वोट चोरी है। विपक्ष की पार्टी जो हैं, खासतौर पे कांग्रेस बुरी तरह बौखलाई हुई है, ममता बनर्जी डरी हुई हैं। उनको लग रहा है कि जितने घोटाले राज्य में हुए हैं, अब जिस तरह से वो एक्सपोज हो रही हैं और वोट कटे हैं, तो निश्चित रूप से सत्ता में वापसी नहीं होगी और आगे का जीवन हो सकता है उनको जेल में काटना पड़े। इसी सब से ये दिख रहा है कि बिल्कुल ममता बनर्जी अब हारने जा रही हैं और इसीलिए ममता बनर्जी अब धमकी पे उतरी हैं। महिलाओं को कह रही हैं कि रसोई में जो हथियार है उसे लेकर तैयार रहो, आपके नाम कटें तो सड़कों पे आ जाओ। तो भाई नाम तो कट गए और ममता बनर्जी अब महिलाओं को सड़कों पे उतारने की बात कर रही है। तो मैं फिर से बता दूं, यदि ममता बनर्जी को दंगा फसाद करने की कोशिश करेंगी तो वो अपना ही नुकसान करेंगी कि चुनाव तो होने वाला है, फिर वो बाद में होगा, पहले राष्ट्रपति शासन लगेगा। वो अगर ममता बनर्जी चाहती हैं कि राष्ट्रपति शासन ना लगे तो कोई भी ऐसा काम ना करें जिसके कारण प्रदेश में, बंगाल में अराजकता पैदा हो। आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर लिखें, वीडियो शेयर जरूर करें ताकि TMC वालों तक ये वीडियो पहुंच जाए। वंदे मातरम।